40 लाख में सिर्फ दुकानें रखवा दी माँ? उन दुकानों की हालत बहुत खस्ता हुई भी थी। बारिश होती थी तो छतें टपकती थी। वाह 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 वाह, खूब चूना लगाया उसने आप लोगों को। उनको हौसला आपसे मिलेगा। उनके सामने बिल्कुल पुरुमीद और खुश रहा करें और उनकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश किया करें, चाहे उसमें आपकी खुशी हो या ना हो। फतेह हनान, बात यह है कि मुझे इस चीज का अंदाजा है कि एक YouTube चैनल खोलने में इतने कोई पैसे लग, तो मुझे वो बैंक अकाउंट की डिटेल्स दे दो और साथ ही डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं? खुशखबरी बताएं। वलीद की शादी कर रही हूँ इस महीने, बस वो लोग अब डेट बताएंगे। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नए आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं। यहाँ अब आ चुका है ज़ैन अपने घर वापस और ज़ैन को आहिस्ता आहिस्ता सारी मालूमात हो रही हैं। ज़ैन जैसे जैसे हन्नान को देखता है तो वो उससे चिढ़ता है और कुड़ता है, क्योंकि वो उसके बारे में जानता है कि वो किस किस्म का इंसान है। वो एक फ्रॉडिया इंसान है और उसकी जो बहन है वो तो उसकी मोहब्बत में पागल हो गई थी और उसने उससे शादी कर ली, लेकिन वो इसके झांसे में आने वाला नहीं। ये दोनों माँ बेटियां तो इसके झांसे में आ ही गई थी और आ गई हैं। जैसे ही ज़ैन को यह पता चलता है कि कागजात जो है वो हन्नान के पास है दुकानों के, और उसने उसके बदले में सिर्फ़ और सिर्फ 40 लाख रुपये दिए हैं, तो उसका वो हन्नान ज़ैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी माँ से कहता है कि वाह वाह वाह, आपने सिर्फ 40 लाख रुपए के एवज़ उसके पास अपनी दुकानें जो हैं उनसे उनको दे दी हैं और बैंक से सिर्फ़ और सिर्फ आपको 40 लाख रुपए मिला है। तो उसकी माँ तो चूँकि वो नहीं जानती थी, इसलिए हन्नान ने जो कहा वो उसने मान लिया। तो वही बात अब वो ज़ैन को भी कहती है कि वो दुकानें बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी थी। जब बारिश होती थी तो पानी टपकता था और उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो ज़ैन उसे कहता है फिर भी आप जो भी कह लें अम्मी, लेकिन वो इतनी भी खस्ता हाल नहीं थी और उनकी इतनी कम कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि वो एक कमर्शियल एरिया में है और ऐसी जगहों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, चाहे दुकानें जिस हाल में भी हों। आपने बहुत बड़ी गलती की है। आपने हन्नान जैसे इंसान पर एतमाद करके अपने पाँव पे ख़ुद कुल्हाड़ी मारी है। आपको नहीं चाहिए था कि आप हन्नान पे भरोसा करती और इतनी बड़ी अपनी जायदाद जो है आपने हन्नान के हवाले कैसे कर दी। आपसे मैंने पहले भी उसके बारे में तज़किरा कर चुका था कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, वो एक फ्रॉडिया इंसान है। आपने फिर भी उस पर एतबार करके उसे अपनी दुकानें क्यों दे दी। इधर दूसरी जानिब फ़ौरन ही ज़ैन जो है वो हन्नान के पास पहुंच जाता है और हन्नान से कहता है कि तुम्हारे पास जो दुकानें हैं वो उसके कागजात और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सब की सब मुझे दो, क्योंकि मैं जानता हूँ और मुझे इल्म है कि यूट्यूब चैनल खोलने में कोई इतना पैसा ख़र्च नहीं होता और तुमने ये पैसे जहाँ किए हैं मुझे वो पैसे भी दो, कागजात भी दो और इनकी पूरी मुझे डिटेल दो। तो हन्नान के तो जैसे रंग फंग ही उड़ जाते हैं और यहाँ साथ ही साथ ज़ारा के भी, क्योंकि ज़ारा तो एक गलती कर चुकी है और वो जानती है कि हन्नान वो दुकानें खा चुका है। खैर ज़ारा तो अब बिल्कुल यकीन नहीं कर रही, लेकिन माँ पर सारी हकीकत भी नहीं अयां कर सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने माँ को कह दिया तो माँ को तो होल ही उड़ जाएंगे, क्योंकि माँ तो ऑलरेडी परेशान है, उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो रही सही दुकानें थीं वो भी ज़ारा ने उसे देख कर वो भी हन्नान ने सारा कुछ खा चुका है। इधर दूसरी जानिब मनाहिल के दिल का हाल तो मनाहिल ही जानती है और उसका रब ही जानता है। और यहाँ वलीद और मनाहिल जो हैं वो दोनों ही मजबूर हैं, दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि वलीद की मंगनी हो चुकी है। जब तक वलीद प्रपोज़ करता रहा, जब तक वलीद जो था वो मनाहिल को अपनाना चाहता था, तब वलीद ने उसे ठुकराया, मनाहिल ने उसे ठुकराया और मनाहिल ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। अब जब वलीद किसी और का होने जा रहा है तो तब भी मनाहिल जो है अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी तो उसने फ़ैसला किया था कि अब वो अपनी ज़िंदगी खुद जिएगी और वो वलीद के साथ शादी करने पर एग्री हो जाएगी। और इससे वलीद और आंटी बहुत खुश होंगे कि इतने में से पता चल जाता है कि यहाँ वलीद की बात पक्की हो चुकी है और बहुत जल्द उसकी मंगनी और शादी भी होने वाली है। खैर
मनाहिल जो थी वो टूटे हुए दिल के साथ तो हम नरगिस खाला के पास जाती है, क्योंकि उसे उनके पास अपनायत सी महसूस होती है। उनके पास जाके वो अपना दिल हल्का कर लेती है और उसे वो महसूस होता है जो उसे अपने घर महसूस नहीं होता, उसे वहाँ अपना घर सा माहौल नज़र आता है और इसीलिए वो उनके पास चली जाती है। लेकिन खैर मनाहिल और वलीद एक दूसरे से बातचीत तो करते हैं, क्योंकि अब भी बहाने से वलीद जो है मनाहिल से रब्ता करता है, उससे बात करता है, क्योंकि वो भी मनाहिल से बात कर कर अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करता है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख़याल अच्छा है, सिर्फ़ और सिर्फ दिल को बहलाने के लिए, और उससे उसके साथ अपनी बात हर गम दुख दर्द शेयर करता है और कुछ ऐसा ही हाल मनाहिल का भी है। खैर यहाँ मनाहिल से शेयर कर लेता है और सब कुछ उसे पता चला ही होता है कि उसकी माँ को कैंसर है, और वो सब कुछ यही बता रहा होता है कि मैं अपनी माँ को इस तरह बीमार नहीं दे सकता, उन्हें जब जब देखता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मनाहिल उसे इसी बात को लेकर समझाती है कि आपको इस बात को समझना होगा और अपनी माँ के सामने खुश रहना होगा और उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी होगी। जैसा जैसा वो कहती हैं आपको वैसा वैसा करना ही होगा, क्योंकि उनको आपने जितनी ज़्यादा खुशी दे सकते हैं उन्हें दें, और अगर वो उनकी जिस बात में खुशी है, अगर आपकी खुशी उस बात में नहीं भी है तो आप उनको खुश करने के लिए वो ही काम करें जो वो चाहती हैं। खैर मनाहिल उसे यही समझा रही होती है। अब यहाँ तो ये लव स्टोरी शुरू है, दोनों ही तरफ से है, लेकिन मनाहिल अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करती और इधर वलीद भी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता अब, क्योंकि वो भी मजबूर है, क्योंकि वो उसके पास भी एक ऐसी लड़की का उसके हाथ में हाथ है जिसको वो पसंद तो नहीं करता, लेकिन किसी लड़की के साथ ज़्यादती भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो काफ़ी हसास लड़का है। खैर अब यहाँ दूसरी जानिब मनाहिल जो है अगले दिन जब नरगिस खाला के पास जाती है, उनसे बातें कर रही होती है। बातों ही बातों में नरगिस खाला जो है वो मनाहिल से कहती है कि मैं तो तुम्हें खुशखबरी की न्यूज़ देना ही भूल गई, और उसे कहती हैं कि मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ, वलीद की इसी महीने के एंड में शादी है, बस वो डेट देंगे और साथ ही मैं उसकी शादी करूँगी। मनाहिल काफ़ी ज़्यादा गमज़दा हो जाती है और उसको परेशान हो जाती है। खैर उसके चेहरे की परेशानी नरगिस खाला तो भांप चुकी हैं, लेकिन वो भी ये नहीं जाने कि पूरी तरह के मनाहिल क्यों परेशान हो जाती है। अब मनाहिल यहाँ खामोश है, वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अपनी ही गलती है। जिस वक्त नरगिस खाला और वलीद चाहते थे तो तब मनाहिल नहीं चाहती थी, अब जब वो चाहती है तो क्योंकि उन्होंने तो मंगनी कर चुकी हैं, अब न जाने कैसे मनाहिल और वलीद होंगे, क्योंकि इन दोनों ने तो एक होकर ही रहना, या ये एक होंगे भी कि नहीं ये तो आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे। और यहाँ हन्नान सब कुछ खा चुका है, ज़ारा का दुकानें भी खा चुका है, लेकिन यहाँ ज़ैन अब उससे हिसाब मांग रहा है। उसके पास देने को तो कुछ भी नहीं है, अब वो कैसे उसको शीशे में उतारेगा ज़ैन को, क्योंकि वो तो हर मर्तबा उसको लालच देकर ज़ारा को और मोहब्बत के झांसे में फंसा कर उसे तो कर ही लेता है, अपने बातों के जाल में फंसा ही लेता है। लेकिन यहाँ ज़ैन जानता है शुरू से, और ज़ैन बिल्कुल नफ़रत करता है हन्नान से। अब वो क्या कहेगा ज़ैन को और क्या बहाने बनाएगा, ये तो आने वाली नई एपिसोड में ही हम जानेंगे कि मज़ीद आगे क्या होने वाला है। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और हम आपके लिए मज़ीद इससे अच्छी और प्यारी सी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमें आपके ताउन की सख्त ज़रूरत है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने उन व्यूवर्स का जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी इसी सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी।